Good morning, guys. Welcome to MRS Indore. Today we will learn active and passive voice. Okay. Uh, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है बेटा, उसके लिए हम अगर इसको करना है तो उससे पहले हमको टेंस आना चाहिए। और हम जो पहले इससे पहले हम टेंस पढ़ चुके हैं। जो अटेंड नहीं किया था जिन्होंने ऑनलाइन सेशन, वो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती। प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इस प्रीवियस क्लासेस जो हमने पास आउट हुए हैं उनमें भी टेंस पढ़ा। ओके बेटा, तो एवरीवन नो अबाउट टेंस। ओके, एंड एक्टिव वॉइस पैसिव आल्सो। वॉइस इट रेफर टू द फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, दैट इंडिकेट वेदर द डूयर जो होता है ना, करने वाला जो होता है, आर ऑफ द एक्शन in a sentence is the subject or the object। देखिए, इसको हम आगे समझेंगे। इससे सेंटेंस एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डूयर होता है, क्या एक्शन होती है, ऑब्जेक्ट के द्वारा या सब्जेक्ट के द्वारा। चेंज ऑफ वॉइस इन्वॉल्व 3 मेजर चेंजेस, है ना। कितने होते हैं मेजर चेंजेस, तो हम उनको सबसे पहले देख लेते हैं। आप लोगों ने सबने एक्स की शेप तो देखी होगी ना बेटा। एक्स मैं वीडियो ऑन करके बताऊं आपको, रिकॉर्डिंग में है तो कोई बात नहीं। ये जो एक्स तो आपने सबने देखा होगा। तो एक्स की शेप जैसी होती है, तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट जो है, अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। ओके बेटा, तो ने हम आगे चलते हैं इसको। इट चेंज द फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये मेजर चेंज हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तब की बात कर रहे हैं। इट सेकंड नंबर क्या है, it change the position of the subject and the object। तो पोजीशन चेंज हो जाएगी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या है, it change the form of the verb। रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, जो हम जब एक्टिव से पैसिव करेंगे तो हमेशा ये रिमेंबर आप, है ना, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको एक्टिव से पैसिव करना हो तो आप एक चीज़ हम क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी अबाउट इट। ओके, रिमेंबर क्या, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस रिमेन अनचेंज। देखिए भाई, सेंटेंस का मीनिंग वही होगा, चाहे आप, है ना, ये कान होते हैं ना हमारे सुनने वाले, कान चाहे हम इस तरफ से पकड़ें या इस तरफ से, है ना, नो चेंजेस। मीनिंग का कोई चेंज नहीं होगा, मीनिंग वही रहेगी हमारे सेंटेंस की। ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखना इसमें। द टेंस ऑफ द वर्ब रिमेन्स अनचेंज, ये भी अनचेंज होगा। द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एजेंट आर डूयर मतलब जो करने वाला होता है ना, इज नोन और ऑब्वियस या अननोन। ओके, ठीक है, ये भी हमने समझा। तो यहाँ होगा नेक्स्ट हमारा जो बात हमें ध्यान रखना चाहिए, पैसिव वॉइस इज यूज्ड इन जर्नलिस्टिक, साइंटिफिक और लीगल राइटिंग। ये जो पैसिव बेटा, हम कई बार होता है ना जो आपने देखा है, अब वो आप किसी को क्या है कि जो रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें हम बताते हैं। आप मान लीजिए खड़े हैं कोई, तो आपने किसी को बताया, तो वो क्या कि हम एग्जाम्पल से आगे समझेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो हम यहाँ पर ये अभी इतना समझ लें सिर्फ कि पैसिव वॉइस इज यूज्ड इन जर्नलिस्टिक, साइंटिफिक और लीगल राइटिंग। ठीक है,
In the active sentence, the focus is on the doer of the action. Okay, therefore it is in the active voice. Next हमारा है इन द पैसिव सेंटेंस द फोकस इज ऑन द एक्शन. कहाँ फोकस होता है हमारा? एक्शन पर. तो एक्शन पर फोकस होता है. नेक्स्ट ओके, देयरफॉर इट इज इन द पैसिव वॉइस, इसलिए यह पैसिव वॉइस में होता है. ठीक है, क्योंकि हमारा तो फोकस एक्शन पे होता है. द एक्टिव वॉइस इज मोर डायरेक्ट देन द पैसिव वॉइस. ओके, द पैसिव वॉइस कॉल्स अटेंशन टू द रिसीवर, जो भी रिसीवर होता है उसके लिए, ऑफ द एक्शन रेदर देन द परफॉर्मर. एग्जाम्पल, द डॉग वॉज हिट बाय अ स्टोन. ओके, तो ये है हमारा है. तो यहाँ पर किस पे फोकस किया? द डॉग वॉज हिट बाय अ स्टोन. ठीक है, आप टेंस भी पहचान सकते हैं, है ना. आपने टेंस पढ़ा है तो इसमें वाज लगा हुआ है. तो ये सिंपल पास्ट टेंस होगा. तो देखिए, द डॉग वॉज हिट बाय अ स्टोन. तो सम टाइम क्या होता है, इट अवॉइड कॉलिंग अटेंशन टू द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन. जैसे कि एग्जाम्पल, द फाइन्स विल बी कलेक्टेड ऑन मंडे. इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं. चेंज इन द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट व्हेन चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. ओके, तो क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? एक्टिव वॉइस हम हमारा जो सेंटेंस होता है एक्टिव में होता है. अब हमसे जो एग्जाम में क्या कहा जाता है कि इसको चेंज इनटू पैसिव. तो चेंज इनटू पैसिव करना हमारा एक्टिव वॉइस होगा. यदि एक्टिव वॉइस हुआ यदि, तो हमको कहा जाएगा कि इसको पैसिव में चेंज कीजिए. पैसिव का सेंटेंस आया तो हमको कहा जाएगा इसको एक्टिव में चेंज करो. तो देखिए, दोनों चीज़ हमें समझ लेना चाहिए. एक्टिव वॉइस हमारा जो टेंस होता है उसमें वो एक्टिव वॉइस में होते हैं, एक्टिव होते हैं. जिस प्रकार से हमारा उसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा टेंस में. हम जब भी सब्जेक्ट वो स्ट्रक्चर करते हैं उसका सेंटेंस का, तब. तो देखिए, पैसिव वॉइस में क्या होगा, आपने एक्स तो देखा ही है, इस प्रकार से होता है एक्स, है ना, शेप उसका. तो एक्स क्या होगा, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह. वर्ब अपनी जगह रहेगा, पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम पैसिव वॉइस में. ओके, ये टेंस है. मान लीजिए हमारा एक सेंटेंस आया जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. ठीक है, ओके गाइस. तो इफ टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर क्या होगा उसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस ऐड होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, राम इट्स अ मैंगो. ओके, राम इट्स अ मैंगो. अब वर्ब जो होती है हमारी मैन वर्ब, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है. तो सब्जेक्ट जैसे हमारा, ओके बेटा, जो होता है ना सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे आपको कहा था कि यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगी. ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है राम, तो ईट में एस या इस लगेगा, तो हमने एस या इस लगा. अब ऑब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट की जगह हमारा लेता है तो ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. तो उसके ही अकॉर्डिंग हम फिर इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. जैसे कि पैसिव वॉइस में क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा प्लस
इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि हम जब वर्ब हमने पहले ही ये चीज़ क्लियर कर लिया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये लॉक कर लीजिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, यहाँ पर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, है ना। तो स्ट्रक्चर में देखिए स्ट्रक्चर जो है हमारा है ओके, देखिए ये सिंपल प्रेजेंट का हो गया, स्ट्रक्चर हो गया हमारा अ मैंगो। देखिए यहाँ पर राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। कैसे पहचाना है टेंस कौन सा है भाई आपका, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना है, तो आपने सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई किया कि ये टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का, और वो हमने पहचान किया कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा हुआ। अब हमको पैसिव वॉइस करना है, तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, एक्टिव टू पैसिव, तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो है, अ मैंगो है, अ मैंगो मतलब सिंगुलर है। इज एम आर में से क्या आएगा, सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। ओके, अब हमने पहले ही बात क्लियर हो गई, हमने ये क्लियर कर लिया कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है पैसिव में। बेटा काव सिंह बताओ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम एक्टिव से पैसिव में। बेटा रिप्लाई प्लीज। काव सिंह रावत, एम आई ऑडिबल बेटा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम हमेशा, ईट का क्या हो जाएगा, ईटन। अब पैसिव में हमेशा प्रीपोजिशन बाय मीन्स 99% जो पैसिव होता है स्ट्रक्चर, उसमें बाय का प्रयोग होता है। आप जितने भी पैसिव वॉइस देखेंगे आप देखेंगे बाय, है ना, प्रीपोजिशन के लिए ये यूज किया जाता है इसमें। बाय किसके द्वारा, देखिए अ मैंगो इज ईटन बाय राम, राम के द्वारा क्या किया गया है, आम खाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्ट्रक्चर आपने टेंस पढ़ाई है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता, ऑब्जेक्ट होता। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए इसमें यहाँ पर अगर मैं किसी से क्वेश्चन करूँ, बेटा क्या नाम है आपका, वंशिका, बेटा वंशिका, एम आई ऑडिबल, ये टेंस आप बता पाएंगे ये कौन सा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, जल्दी से रिप्लाई करें। ओके, तो सौम्य राय, एम आई ऑडिबल, सौम्य राय, बेटा आप इसमें ही इज प्लेइंग फुटबॉल बताइए, ये है एक्टिव वॉइस, इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये एक्टिव से पैसिव करेंगे तो दोनों अपनी अपनी जगह चेंज हो जाएगी। नो बेटा, आई वांट टू नो active voice sentence. Okay, he is playing football. Okay, subject, which is subject and which is object in this sentence. ओके, तो ये क्या होगा बेटा, एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ये आपस में चेंज हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में क्या हो, सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, ये सब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फुटबॉल। तो फुटबॉल हमारा, फुटबॉल जो होता है गेम है, तो ए सिंगुलर इज, और उसके साथ में लगेगा क्या, कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग, याद रखिएगा ये बीइंग आएगा। आपको यदि 4 ऑप्शन मिले, है ना, एमसीक्यूज यदि आता है, तो आप उसमें क्या देखेंगे कि चलिए इसमें सही कौन सा है, मान लीजिए, तो आप 4 ऑप्शन में ढूंढेंगे क्या,
क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो बीइंग लगा हुआ होगा। ओके, और सिंपल प्रेजेंट का होगा तो इज एम आर लगा हुआ होगा, और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, एमसीक्यूज आते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे ना बेटा, उसमें आपको और एमसीक्यूज होंगे 4 में से, आपको फिर आपको चूज़ करना होता है कौन सा आएगा फटाफट। तो हमें क्या सर्च करना चाहिए फटाफट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें क्या आना चाहिए, बीइंग 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 होना चाहिए, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग होना चाहिए। तो यह है हमारा इज के साथ बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय हिम। गुड, ये हो गया हमारा। तो स्ट्रक्चर समझ में आया बेटा आपको। इसमें होगा जो कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन लास्ट में सब्जेक्ट। ओके, तो यह देखिए आप, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये रहा फुटबॉल, फुटबॉल यहाँ आ गया। अब हमारे साथ में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके साथ बीइंग लगता है कंटिन्यूस कोई सा भी है, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका बीइंग आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय किसके द्वारा किया खेला गया, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा खेला जा रहा है। किसके द्वारा, बाय हिम। ही का क्या हो गया बेटा, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ये क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय हमको चेंज करना होता है। ठीक है, ओके, तो ही का यहाँ हो गया हिम, दे का देम, ओके, वी का अस, आज का वी, इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए हम ये पहले भी सीख चुके ये चीज़ें, तो अब ये हम आप आगे चलते बेटा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस दे दिया आपको, 4 एमसीक्यूज दे दिए, उसमें से आपको राइट टिक करना है। तो क्या चीज़ ढूंढना पड़ेगी हमको, तो देखिए सी हैज़ स्टोलन माई पर्स। देखिए सी सब्जेक्ट है, हैज़ आपको पता है किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। स्टोलन मतलब परफेक्ट टेंस है कोई सा भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई पर्स, किसका पर्स है भाई, माई पर्स, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, माई पर्स। ठीक है, तो हम एक्टिव से पैसिव करेंगे, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को, है ना, ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। अब माई पर्स जो है, पर्स तो एक ही, माई पर्स मतलब मेरा पर्स, तो ये तो हो गया कंफर्म कि ये सिंगुलर है, तो हैज़ या हैव आएगा, तो हैज़ आया सिंगुलर। अब पैसिव वॉइस में बीन लगाते हैं, इसके साथ क्या लगाते हैं हम, बीन। हमें 4 ऑप्शन मिले। अब बताइए, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसको हमसे कहा गया कि आप पैसिव में कन्वर्ट करो एक्टिव को पैसिव में, तो हमें 2 चीज़ ही देखना जरूरी है, हैज़, है ना, उसके साथ या तो हैज़ या हैव होगा, ये उसके साथ में बीन होना चाहिए, BEEN, बीन। ये 4 में से हमें तुरंत 4 एमसीक्यूज में से ये फटक से ये देखा फटाफट और तुरंत टिक लगा, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम 4 में से ढूंढते रहेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा बहुत सारा। समझ में आया बेटा आपको। ये देखिए जब हम एक्चुअली हम लोगों के भी कभी कभी गूगल मीट होती है या जूम पर मीटिंग होती है, तो कुछ प्रेजेंटेशन चलते हैं ना स्लाइड्स का, है ना, तो स्लाइड प्रेजेंटेशन हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि ये मेन पॉइंट है, इसको अपने स्क्रीनशॉट लिया बाद में और उसको हम देख लेते हैं उसको। ठीक है, अब आप भी कर सकते हैं ऐसा। सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस आपको पता है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो ये देखिए, आई ब्रोक दिस टॉय, है ना, आई ब्रोक दिस टॉय, इसमें आई सब्जेक्ट है, ब्रोक इसमें वर्ब, दिस टॉय तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दिस टॉय। तो दिस टॉय क्या हो जाएगा, ये आई का क्या बनेगा इसमें, आई सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या आई का बाय मी, ओके, वी हो तो
बाय अस, यू हो तो बाय यू, ही हो तो बाय हिम, सी हो तो बाय हर, ईट हो तो बाय ईट, दे हो तो बाय देम। इस प्रकार से चेंज हो जाएगा बेटा, है सब्जेक्टिव केस और उसमें पैसिव में जाके ऑब्जेक्टिव केस इस प्रकार से चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पर आई का मी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमारा दिस टॉय ऑब्जेक्ट है, तो हम पैसिव वॉइस में दिस टॉय जो है यहाँ आ जाएगा वाज। क्यों? क्योंकि हमारा टेंस सिंपल पास्ट टेंस है, तो वाज या वर का प्रयोग, तो ऑब्जेक्ट हमारा दिस टॉय। दिस टॉय मतलब सिंगुलर, तो वाज लगेगा। प्लूरल होता तो वर का प्रयोग करते। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, किसके द्वारा? बाय मी, दिस टॉय वाज ब्रोकन बाय मी, मेरे द्वारा तोड़ा गया। यह खिलौना मेरे द्वारा तोड़ा गया। मान लिया जाए हम ऐसा कहें कि वैदिक वैदिक ब्रोकन दिस टॉय। बेटा वैदिक एमाड्यूल वैदिक पाटीदार, ध्रुवी पाटीदार। बेटा ध्रुवी हम कह रहे हैं कि वैदिक ब्रोकन दिस टॉय। बेटा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो इसको। बेटा ध्रुवी वैदिक ब्रोकन दिस टॉय। यस, गुड जॉब बेटा, बिल्कुल सही। हम जानना चाह रहे थे कि आप लोगों को समझ में आ रहा या नहीं, है ना। तो आपने बिल्कुल सही उसको एक्टिव टू पैसिव वॉइस किया है। देखिए दिस टॉय मतलब सिंगुलर, वाज है ना उसके साथ में लगा है वर्ब या वाज, ब्रोकन वर्ब की थर्ड किसके द्वारा? आई का बाय वैदिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ वैदिक था तो वैदिक हो जाएगा, नाम था है ना। आई हो तो मी हो जाएगा, बाय मी। ओके, और वी हो तो बाय अस, इस प्रकार से। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम पास्ट कंटिन्यूस को देखेंगे। बेटा पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस है हमारा। अगर यह एक्टिव वॉइस है तो देखिए एक्टिव वॉइस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपको सबको पता है, टेंस हमने पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है? पास्ट सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सी वाज फ्लाइंग अ काइट। ओके, क्या कर रही थी? वह पतंग उड़ा रही थी। अब बताइए हिंदी में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पतंग उड़ाई जा रही थी, किसके द्वारा? किसके द्वारा? सी का क्या होगा? तो यहाँ से देखिए स्ट्रक्चर, यस, ही का हिम, सी का हर। तो स्ट्रक्चर हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है अकाइट, ये आ गया अकाइट। वाज या वर सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा। हमने ऊपर प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी देखा था, बीइंग आता है तो बीइंग होगा इसके साथ। पहचान कैसे करोगे भाई? एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस? पास्ट कंटिन्यूस टेंस दे दिया आपको, इसको पैसिव में कन्वर्ट कीजिए, 4 ऑप्शन दे दिया। तो क्या ढूंढोगे फटाफट? वाज, क्योंकि पास्ट टेंस है तो वाज होगा, है ना। बीइंग होना चाहिए, फिर अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग भी ढूंढ लिया हमने 4 ऑप्शन में। हाँ, ये 2 चीज़ है, मतलब ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, आपको पता ही है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्लोन किसके द्वारा? सी बाय हर हो जाएगा सी का। ओके बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस, हम पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हेड होता है उसमें, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब हमें अगर इसको एक्टिव से पैसिव करना है तो क्या करना होगा? द क्लर्क ऑब्जेक्ट है और दे, ये दे है, दे का क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया था आपको, दे का दे, यस। तो द क्लर्क हेड, इसमें लगेगा बीन, क्या लगेगा? बीन। ओके, बाय बाय देम। देखिए, तो यहाँ पे हमें एक चीज
चारों MCQs है हमारे सामने। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटे हमारे पास समय नहीं है, हमको तो 4 में से तुरंत देखना क्या है, हेड, क्योंकि पास्ट टेंस है, उसके साथ में बीन होना चाहिए। ओके, तो उसके साथ में बीन लगा हुआ है, हैड बीन, मतलब ये ही हमारा पैसिव राइट होगा। 4 में से हमने टिक लगा दिया। मान लीजिए हमारा ऑप्शन था सी, तो हमने सी को टिक करा और आगे बढ़ गए तुरंत फटाफट। ठीक है बेटा, ये ट्रिक्स है। एग्ज़ाम आपको आता है, लेकिन टाइम वेस्ट होता है, आता है छूट जाता है, टाइम नहीं बचा हमारे पास। क्वेश्चन इतने थे सर, टाइम ही नहीं बचा हमारा। टाइम इस प्रकार, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में। आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई सी भी आप बैठे हो, उसमें हमें टाइम मैनेजमेंट करना होता है। इतने क्वेश्चन है, इतना टाइम है, एक क्वेश्चन को इतना समय देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। तो इसके लिए हमको शॉर्ट है ना ट्रिक्स अपनाना होता है। तो इस प्रकार से हम कर सिंपल फ्यूचर टेंस। बेटा सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे पहचानोगे, उसमें विल या शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो सी विल रिटर्न योर पेन। ओके, सी विल रिटर्न योर पेन। ठीक है, तो हम यहाँ अगर ये कहें योर पेन, सी विल रिटर्न योर पेन, तो पहचाना कैसे कि ये कौन सा टेंस है। पहचान ऐसा आया कि ये विल लगा हुआ है इसके साथ, मतलब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस। एक्टिव का पैसिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, विल के साथ में बी का प्रयोग होता है। ओके, पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, बी का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो आपको ऑब्जेक्ट के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब या तो शैल या विल, और नॉर्मली हम विल का प्रयोग करते हैं बेटा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। ओके, तो बी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ हमारा चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेन, तो योर पेन यहाँ आ जाएगा। तो योर पेन मीन्स आपका पेन, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसमें कुछ नहीं देखना, हमको सल लगाना है, विल लगाना है, तो विल का प्रयोग किया हमने, और उसके साथ में बी, विल बी। अब आपके 4 MCQs है, ABCD है ना, आपको चॉइस करना है ABCD में से कौन सा है भाई। तो हमको ये देखना है यूर पेन के साथ में विल बी है क्या, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। बाय सी का क्या हो जाएगा, हर। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं ना, तो थोड़ा उनको भी देख लें। कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो कैसे करते हैं, बाकी तो हमने इसको देख लिया। अब सिंपल प्रेजेंट है, वो नेगेटिव देख लें। उसका सब्जेक्ट होता है, डज डू होता है, और नॉट लगता है अगर नेगेटिव करना है तो। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING होता है। दे और यस बेटा, तो ये होता है। तो हम आपको पता है ये चीज़ कि ओके ओके बेटा, तो अब आप देखिए आपके सामने ये सेंटेंस है, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आपको पहचानना है ये कौन सा टेंस है। तो आपने पहचान लिया, इसमें डू नॉट लगा है, मतलब डू नॉट तो हमारा उसमें सिंपल प्रेजेंट में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में, सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में आता। अब सिंपल टेंस है तो हमने उधर देखा पैसिव वॉइस है ना, करते समय उसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट है ना हमारा सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। तो अब देखते हैं वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद में नॉट लगाएंगे। और पैसिव वॉइस तो मतलब आप लॉक कर दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में सब्जेक्ट रख देंगे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, दे। ओके, अब दे है तो ये हो जाए, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसा। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब देखिए ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा इंग्लिश, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, यहाँ आ गया। वर्ब क्या है, स्पीक है ना, एक्शन क्या होगी, स्पीक। तो इसके लिए हमको इंग्लिश तो हमने ऑब्जेक्ट रख लिया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको इज
या आर या एम यहाँ पर रखना होगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, पुट क्या करेंगे हम, इज, इसके बाद में नॉट लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक का स्पोकन, किसके द्वारा, दे के। तो दे क्या हो जाएगा यहाँ पर, देम, बाय देम, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय देम। ठीक है, उनके द्वारा इंग्लिश नहीं बोली जाती। ठीक है, इंग्लिश उनके द्वारा नहीं बोली जाती है ना। तो बताइए, इस दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी नहीं बोलते। तो मीनिंग कोई चेंज हुआ क्या, सेंटेंस का मीनिंग तो वही है, लेकिन हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह कर दिया। इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी डू डज सब्जेक्ट के पहले पुट करते हैं बेटा, तो ऑलवेज, है ना, वी ऑलवेज पुट बिफोर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डू आर डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो प्रेजेंट, है ना, का, सिंपल प्रेजेंट का, और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में। अब ये तो एक्टिव हुआ, पैसिव वॉइस करेंगे तो कैसे होगा, तो इज एम आर सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिए ये इंट्रोगेटिव है हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का। डू यू लाइक हर, डू यू लाइक हर, क्वेश्चन मार्क, क्या आप उसे पसंद करते हैं। ये तो अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सबसे पहले तो हम डू यू लाइक हर, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले इज एम आर, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, जो वहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या था ऑब्जेक्ट, ये हर, तो यहाँ हर मीन्स सी, है ना, तो सी का हर, हर का सी, तो यहाँ आ जाएगा इज, इज क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज, इज सी। वर्ब की, ये वर्ब कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। इज सी लाइक बाय यू, ठीक है, यू है ना यहाँ, ये जाएगा सब्जेक्ट, कहाँ चला जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है। इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने देखा ही है, सी इज एम आर का प्रयोग, नॉट नेगेटिव करना है तो नॉट लगेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है भाई, कंटिन्यूस को हमने पहले ही बता दिया था क्या, इसमें बीइंग होना चाहिए, ओके। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे, हाँ, तो क्या होगा, देखिए, तो आप उसमें क्या ढूंढेंगे, नॉट, है ना, बीइंग, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसमें भी हम जब एमसीक्यूज आएंगे तो उसको फटाफट देख लेंगे क्या आना चाहिए भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो ये हमको नेगेटिव सेंटेंस दे रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का, उसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, इज एम आर, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए ये नेगेटिव है भाई, देखिए रवि इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, रवि जो है वो फुटबॉल नहीं खेल रहा। तो अब मान लीजिए, अब एक्टिव वॉइस से आपने पहचान लिया ये रवि इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल में से, ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ओके। तो अब हमको इसको पैसिव वॉइस में हमसे कहा कि पैसिव वॉइस कीजिए, चलिए इसका। तो पैसिव वॉइस में हमको क्या देखना, ऑप्शन दे दिए, उसमें हमको सबसे मेन चीज़ देखना है कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट, ओके, दोनों चेंज हो गए आपस में। अब इज एम आर वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पर इज नॉट लगा हुआ। अब हमको देखना क्या है, बीइंग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा होती है बाय रवि, देखिए ये हो जाएगा इस तरह से। तो फुटबॉल, फुटबॉल जो है इज नॉट बीइंग प्लेड बाय रवि, ये इस प्रकार से हो जाएगा। इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव करना हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, इज एम आर, फिर हमारा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और ये हो जाएगा आर यू फ्लाइंग काइट, है ना, आर यू फ्लाइंग काइट, देखिए यहाँ काइट नहीं है,
काइट्स है। अब देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, आप बताइए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है इसमें। तो सब्जेक्ट क्या है भाई हमारा सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में यू। ओके, ये तो पहचान लिया हमने कि ये इंट्रोगेटिव है, कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन लास्ट में सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन टेक्यूट करेंगे। ओके, तो देखिए अब ध्यान से इसको, यहाँ पर हमसे ये कहा आर यू फ्लाइंग काइट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा काइट्स कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह। ओके, तो अब ये इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो काइट्स है, ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो इज एम आर में से क्या लेंगे भाई, काइट्स है प्लूरल, तो आर का प्रयोग करना होगा, ठीक है। इज नहीं लगा सकते हम, एम नहीं लगा सकते, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर, आर काइट्स। अब देखिए कंटिन्यूस में बीइंग लगता ही है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लोन, बाय किसके द्वारा, यू, यू का यू ही होता है। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए भाई, फटाफट देखें हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बढ़ाएं थोड़ा सा आगे हम, तो इसको यदि हम देखते हैं, इसका नेगेटिव हो मान लीजिए, तो सब्जेक्ट हैज़ या हैव आता है, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी हैज़ नॉट स्टोलन माय पर्स, उसने मेरा पर्स नहीं चुराया है। मान लीजिए पैसिव करना हो तो मेरा पर्स उसके द्वारा नहीं चुराया गया है। ओके, ऐसा होगा, तो मीनिंग तो चेंज हुआ नहीं, बस हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। अब एमसीक्यूज में ढूंढना क्या है भाई हमको, नेगेटिव है तो हैं, माय पर्स हैज़ या हैव आता है, माय पर्स मतलब सिंगुलर, हैज़ आएगा ना, हैव नहीं आएगा। नॉट बीन लगाना, तो बीन ढूंढा हमने, बीन भी है, स्टोलन बाय हर, ये चीज़ मिल गई, मतलब हैज़ हमारा वही है ना। यहाँ हेड होता तो क्या सही होता, नहीं होता, और बीन नहीं होता तो भी सही होता, आपका चार ऑप्शन में से एक नहीं होता। तो जो ये सही है, एक ऑप्शन तो आपको सही मिलेगा ना। हमको क्या देखना भाई, हमको कुछ नहीं देखना है, हमको तो हमें हमारा सही सेंटेंस से मतलब है कि हमें अगर नेगेटिव है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हमें तो ये चाहिए कि पैसिव वॉइस में हैज़ और नॉट बीन, बीन और, क्योंकि वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगती है हमारे परफेक्ट में, तो पैसिव में हम वही चीज़ देखते हैं, पैसिव में तो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होना ही चाहिए, तो है ये चीज़ हमने हैज़ और नॉट बीन, बीन लगा हुआ है, ये देख लिया, मतलब हमारा वो चार कुछ भी हो, चार में से तीन बाकी, लेकिन हमारा तो सही यह है, तो उसको हमने टिक करके आगे बढ़ दिए फटाफट। इंट्रोगेटिव देखिए, अब इसका मान लिया प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है, तो उसकी हमने टेंस पढ़ाई है, हैज़ या हैव आएगा, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव के लिए। एग्जाम, हैव यू वन द मैच, क्या आपने मैच जीता है। तो पैसिव कैसे करेंगे भाई आप, इंट्रोगेटिव में तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होगी, तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना होता है, जस्ट लाइक एक्स। ओके, एक्स मीन्स ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। अब बताइए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द मैच, तो मैच, द मैच कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यू कहाँ जाएगा, यहाँ पर। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब देखना क्या हमें, हमारे पैसिव वॉइस किया है यदि हमने, तो बीन लगा हुआ है, यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले है, यस, क्वेश्चन मार्क है, यस। ओके, ये हो गया, हमने देख लिया, और ठीक क्या आगे बढ़ गए। अब सिंपल पास्ट में आ जाते हैं हम, सिंपल पास्ट को देख लें। सिंपल पास्ट टेंस आपको सबको पता है, नेगेटिव हो तो डिड नॉट। ओके, क्या लगेगा, नेगेटिव मतलब डिड नॉट, तो
देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंपल पास्ट का नेगेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है डिड नॉट लगाया है तो। ओके, तो सी डिड नॉट टेक हर ब्रेकफास्ट, उसने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया। ओके, खाया। ठीक है, तो ये सिंपल। अब सिंपल पास्ट जो नेगेटिव है उसको हमको एक्टिव से पैसिव करना है। तो कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। तो भाई ऑब्जेक्ट था उसका, है ना, ये देखिए क्या था उसका, ब्रेकफास्ट, है ना। तो हर ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट था तो वो सब्जेक्ट की जगह ले लिया, सिंगुलर है तो वाज आ गया। नॉट लगा, टेकन बाय सी का ये सब्जेक्ट, हम एक पैसिव किया तो ऑब्जेक्ट की जगह चला गया यहाँ से वहाँ, तो सी का हार हो गया। ओके बेटा, ओके लेट्स गो। इंट्रोगेटिव, हम पास का इंट्रोगेटिव करते हैं, पास सिंपल का इंट्रोगेटिव करते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें डिड, डिड सबसे पहले होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन टैग होता है ना, क्वेश्चन मार्क। तो डिड यू ईट माई, है ना, चीज। अब ये क्वेश्चन है उसका। तो पैसिव में क्या होगा भाई? पैसिव में ये होगा कि वाज आर वर, ऑब्जेक्ट को देखना होगा हमको, उसमें वाज आएगा या वर, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर है प्लूरल है वो देखना होगा। तो माय चीज़, है ना, वो तो माय चीज़ जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब की पैसिव में तो थर्ड फॉर्म में आती है। बाय किसके द्वारा, यहाँ पे पूछा था ना, डीड यू, यू हमारा जब वहाँ जाएगा तो यू ही रहेगा, तो वाज माई चीज ईटन बाय यू, इस प्रकार से हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा, और हम पैसिव वॉइस में क्या देखेंगे, बीइंग है या नहीं है ये देखेंगे भाई। तो नेगेटिव है पास्ट कंटिन्यूस का, तो सब्जेक्ट वाज वर नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बीइंग। सी वाज नॉट वाचिंग टीवी, कैसे पहचाना कौन सा टेंस है भाई? सी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, पास्ट कंटिन्यूस है, नेगेटिव टेंस, है ना, पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव। अब पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? पैसिव वॉइस में हमको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव करेंगे मीन्स हमको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन देखना है कि उसमें बीइंग लगा हुआ है या नहीं, और टेंस हमारा पास्ट है तो वाज या वर होना चाहिए, तो हमारे पास में वाज या वर है, बीइंग भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। बस ये देख लिया हमने, कहा यही सही है। बाकी में आपने उधर उधर टाइम वेस्ट किया तो टाइम लॉस होगा। हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? सही सेंटेंस कौन सा है? चार ऑप्शन में से एक हमारा ये सही है। अब इसका इंट्रोगेटिव, पास्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा पहले लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, है ना, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन टेक। वर द बॉयज ईटिंग आइसक्रीम्स, देखिए देखिए भाई, वर द बॉयज ईटिंग आइसक्रीम्स, पहली चीज हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? आइसक्रीम्स, तो कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, और यहाँ पर द बॉयज क्या है? सब्जेक्ट है, वो कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह, तो लास्ट में। अब आइसक्रीम्स है तो वाज या वह में से कोई एक चीज आएगा, क्वेश्चन मार्क वाला है ना भाई, क्वेश्चन बन रहा है ना, वह आइसक्रीम, क्योंकि हमें ये बीइंग होना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूस है, तो बीइंग है या नहीं है भाई? है। हमने चार ऑप्शन है उसमें से ये चीज़ देख लिया कि क्वेश्चन वाला है तो हेल्पिंग वर्ब पहले होना चाहिए, बीइंग भी होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होना चाहिए, तीन चीज़ होना चाहिए, हमारा कंफर्म हो जाता है इतने में, ठीक है। और 99% बाय देम, बाय द बॉयज, ठीक है, इस प्रकार से होता है, और क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो ये सही है, ये चार ऑप्शन में से सही है, टिक लगाया, आगे बढ़ गई। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या पहचान है भाई? हेड होना चाहिए उसमें, तो हेड दिखना चाहिए, हाँ हेड है।
अब नेगेटिव होगा तो नॉट लगा हुआ होगा। तो देखिए, सी हैड नॉट स्टोलन योर पेन, उसने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया था, है ना। यहाँ पे नाम भी हो सकता है या फिर दे भी हो सकता है, दे हैड नॉट स्टोलन योर पेन, इस प्रकार से, क्योंकि इसमें तो हैड ही होता है, ठीक है। उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह हैज़ या हैव नहीं होता है, सिर्फ हैड होता है। तो यहाँ पर हम हेड का प्रयोग कर लेंगे। देखिए, यह देखिए, अब योर पेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ठीक, ये चेंज करना होता है। सबसे पहले हम देख लें योर पेन, तो योर पेन सबसे पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लिया, हेड आ गया, नॉट है क्योंकि नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दिया। अब देखना ये होता है कि परफेक्ट टेंस है नहीं है तो बीन लगा हुआ है या नहीं, तो बीन है हमारे सेंटेंस में, है ना। 4 ऑप्शन में से इस ए या बी या सी में ये वाला हमारा सही है, स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, बाय हर। ये पहचान हो गई, हमने इसको देख लिया कि ये है हमारा, हेड भी लगा हुआ है क्योंकि हमारा पास्ट परफेक्ट का था, नेगेटिव भी था, नॉट भी लगा हुआ है, बीन भी लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा सही ऑप्शन ए बी सी डी में से टिक क्या, टिक, है ना। ऑनलाइन हो तो क्लिक क्या करके आगे बढ़ गए, है ना गाइस। ओके, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर की पहचान आपको पता है, विल या शैल दिखे तो हमको पता चलता है कि हाँ फ्यूचर का है सिंपल। नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी, इतनी सी बातें होती है। ये तो हमने टेंस में पढ़ लिया है। तो अब इसमें हम एक्टिव का पैसिव करना है तो पहले पहचान लें हम टेंस कौन सा है। श्रुति विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, भाई हम कहें क्या नाम, इसका नाम, चलो नाम बता दें, ओके, महिमा सस्त्या, मान लीजिए ऐसा, हम यहाँ नाम ले लेते हैं, चलो महिमा सस्त्या, पता नहीं है या नहीं अभी ऑनलाइन हमारे साथ गूगल मीट में, पर हम यहाँ अपने एक स्टूडेंट का नाम, ठीक है। महिमा विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, बेटा हमारे साथ में क्या नंदू देवड़ा जुड़ा हुआ है, बेटा नंदू है क्या, अच्छा अंशु मंडलोई है क्या बेटा, अंशु मंडलोई, एम आई ऑडिबल बेटा, ओके। और कौन हूँ हम, देखते हैं देखते हैं, ध्रुवी से अभी तो हो चुकी बात। जया बेटा, जया सिसोदिया, जया सिसोदिया, एम आई ऑडिबल बेटा, जया सिसोदिया, जया सिसोदिया, पता नहीं, चलिए हम जिससे बात करना चाह रहे पता नहीं इनको समझ में आ रहा नहीं है, ताकि हम इंट्रैक्शन तो होना चाहिए। बेटा हेमांगी खपेड़ है क्या, हेमांगी खपेड़, यस बेटा, बेटा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने ये स्क्रीन तो आपको दिखाई दे रही है ना, तो हम जया ने रिप्लाई नहीं किया था, हम यहाँ जया का नाम रख लेते हैं। जया विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, इसका हिंदी बताओ, जया विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, कौन सा टेंस है बेटा ये, हाँ हाँ, सिंपल फ्यूचर नेगेटिव, ओके। आपने ये तो पहचान लिया, अब हमको इसका पैसिव करना है, ठीक है। तो पहले तो हमको हिंदी बता दो इसका, जया विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, या वेरी गुड। अब मान लीजिए हमको इसका पैसिव वॉइस करना है, ठीक है। तो क्या हम क्या करेंगे, इसका क्या करना होगा हमको, जल्द, ओके, और हाँ बेटा जल्दी से बताओ, आपको मान लीजिए करना है अभी, हमको अभी क्लास वर्क है, तो बताओ क्या करोगे आप। हाँ, ओके, तो बेटा देखिए, जया विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, अब हमारे पास में जया जो है सब्जेक्ट, और है ना उसमें अ सॉन्ग, अ सॉन्ग बेटा, अ सॉन्ग है ना, सॉन्ग सिर्फ नहीं है बेटा, वो अ सॉन्ग है, उसको कहाँ आप ए को कहाँ छोड़ दोगे उधर, किसके लिए छोड़ दो, अगर कहाँ जाएगा बेचारा, वो गुम हो जाएगा कहीं। अ सॉन्ग, ओके, विल नॉट,
अब हम पैसिव वॉइस में हमेशा देखा हमने बी लगता है इसके साथ, लगता है ना। हम उधर सिंपल फ्यूचर भी देखा था, सिंपल फ्यूचर टेंस देखा था, उसमें बी लगाया था ना, तो यहाँ पे बी लगेगा, है ना। यही तो पहचान है। पैसिव वॉइस में कैसे पहचानोगे? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आपको ये चीज़ ढूंढना पड़ेगी कहाँ है इसमें विल के साथ में बी तो लगता है पैसिव वॉइस में, है ना। नेगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे, इंट्रोगेटिव है तो पहले रख लेंगे विल या शल, लेकिन बी तो होना चाहिए ना। हमारे इसमें 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं बी वाला होगा, ठीक है। अ सॉन्ग विल नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, सिंग का संग, बाय गया, ओके। अब इंट्रोगेटिव अभी हम चर्चा कर देते हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव ही हुआ तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं हम, विल या शल। फिर क्या करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये विल क्या मैं भूमिका, विल भूमिका सिंग अ सॉन्ग। अब इसका मान लीजिए हमको पैसिव करना, तो क्या होगा? विल अ सॉन्ग वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है, तो सब्जेक्ट की जगह बी, क्यों? क्योंकि हमारा फ्यूचर का है और इसमें हम बी का प्रयोग करते हैं, तो हमारे 4 ऑप्शन में ये होना चाहिए, बी है या नहीं। संग बाय किसका नाम था? भूमिका, ये तो भूमिका हो जाएगा। ओके बेटा, ये इस तरह से आपको करना है, खुद करना है। यू हैव टू डू योर सेल्फ, मेक सेंटेंस एंड चेंज पैसिव एक्टिव टू पैसिव। नेगेटिव में हम क्या करते हैं बेटा? कुछ मान लीजिए मॉडल्स लिए हमने, मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं ना बेटा, है ना। इसके पहले हमने मॉडल्स कंप्लीट किए ना, तो मान लीजिए मॉडल्स में हमने लिया सब्जेक्ट हुआ, मॉडल वर्ब ले लिया, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा रहे। ही शुड नॉट मेक लैम एक्सक्यूज। बेटा अक्सर आप करते हैं ना, ऐसा करते हो ना, जब भी कुछ कोई काम नहीं करा, मम्मी ने अगर कुछ कहा, है ना, कुछ, तो आप तो एक कोई ना कोई झूठा बहाना बना ही लेते हैं। पेरेंट्स ने कुछ बोला, कुछ आपने गलत किया, कोई ना कोई झूठा बहाना बना, तो ही शुड नॉट मेक ए लैम एक्सक्यूज, उसे झूठे बहाने नहीं बनाना चाहिए। अब मॉडल से हमारा मॉडल है ना शुड, जो होती है वर्ब, मॉडल वर्ब है हमारा शुड, ओके। तो क्या होगा? मॉडल वर्ब लिया तो हमारा पैसिव में तो वही होता है, ऑब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, नॉट, बी, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा लैम एक्सक्यूज क्या है? ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह चला गया, लैम एक्सक्यूज प्लूरल है, ठीक है। तो शुड तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, शुड ही रहेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल। तो अब नॉट लग जाएगा, नॉट के बाद में क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, ये हमको ढूंढना है 4 ऑप्शन में, ओके। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लगती है मेक का मेड होना चाहिए, बाय किसके द्वारा? ही का था, हिम हो जाएगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस सही हमने चूज किया 4 ऑप्शन में से एक, फटाफट। तो मॉडल में भी ये चीज़ देखना है आपको, ठीक है। क्या होना चाहिए? शुड, अगर नेगेटिव है नॉट, और बी होना चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे। बस इंट्रोगेटिव में भी वही हमने प्रोसेस अपनाया था, मॉडल वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है। जो हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं ना, वह हेल्पिंग वर्ब वो हमारा, जैसे कि इज एम आर होता है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ मॉडल वर्ब है तो पहले आ जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसकी जगह, पैसिव की जगह, ठीक है, क्योंकि वो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। फिर नॉट और बी वर्ब थर्ड फॉर्म, आखिरी में सब्जेक्ट चला जाएगा वहाँ हमारा, है ना, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो। तो शुड ही नॉट मेक लैम एक्सक्यूज, तो ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट, और लैम एक्सक्यूज क्वेश्चन मार्क है, तो शुड पहले है, लैम एक्सक्यूज नॉट बी मेड बाय ही का हिम,
ओके बेटा, ओके। इस प्रकार से आपका ये जो होता है एक्टिव से पैसिव करना आप लोगों ने आज सीख लिया। ठीक है बेटा, देखिए पैसिव वर्ब कंटेनिंग टू ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास में, तो क्या करोगे तब, है ना, तब क्या करोगे, इन दिस केस आइदर ऑब्जेक्ट कैन बिकम द सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस, मिस्टर मोहन टीच अस फिजिक्स। देखिए अब क्या करें भाई, है ना, मान लीजिए आपको किसी टीचर का नाम है यहाँ पे, ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई टीचर है, मान लीजिए हम श्रीवास सर, मिस्टर श्रीवास टीच, आप बोल रहे हैं ऐसा है, अस फिजिक्स, ओके, एसएसटी या जो भी सब्जेक्ट हो आप यहाँ बोल सकते हैं। तो बेटा आप मेरे साथ में कौन है, ये क्या नाम है इसका, रोशनी आवासिया है क्या बेटा, रोशनी आवासिया, बेटी रोशनी आवासिया। अच्छा कोई मुझे ये बताएगा, एक्टिव वॉइस में मिस्टर श्रीवास टीच अस एसएसटी बोल दीजिए, ये सब्जेक्ट है आपका, ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे बेटा आप, बेटा जो ऑब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, टीच अस फिजिक्स, तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, वी आर टॉट, क्योंकि टीच का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म। टेंस पहचान लीजिए पहले, तो मिस्टर मोहन टीच, ई एस लगाए मतलब सिंपल प्रेजेंट था आपका ये सेंटेंस, तो उसको आपको चेंज करना है पैसिव में, तो सिंपल प्रेजेंट के साथ इज एम आर का प्रयोग होता है, तो अस का क्या हो जाएगा वी, क्या पढ़ाते हैं फिजिक्स, तो आप देखिए कि मिस्टर मोहन टीच अस फिजिक्स, जो मिस्टर श्रीवास है या मोहन है या जो भी है हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं, सिंपल प्रेजेंट चेंज करेंगे पैसिव वॉइस, वी अस का क्या हो जाएगा वी आर टॉट, टीच का टॉट, फिजिक्स क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया फिजिक्स, किसके द्वारा, बाय मिस्टर श्रीवास, मिस्टर मोहन, मिस्टर एक्स। ओके, पैसिव वॉइस इसको हम इस तरह से भी करेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा। फिजिक्स इज टॉट टू अस बाय मिस्टर मोहन, ठीक है ना, यहाँ अस को भी ले लिया, दो ऑब्जेक्ट है ना, आप कंफ्यूज करने के लिए मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट दे दे तो क्या करें, तो हम अस को वी में कन्वर्ट कर लें या फिजिक्स को पहले रख लें, तो फिजिक्स इज टॉट अस, ठीक है, या तो इसको रख लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, अस को भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अस का भी हो जाएगा, है ना, विकास होता है तो अस का भी हो जाएगा। एनी डाउट, ओके, तो फिजिक्स इज टॉट टू अस बाय मिस्टर मोहन, हो गया बेटा। अब पैसिव ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और एडवर्ब, है ना, कॉम्बिनेशन होता है कभी कभी इसका, ही स्पोक टू मी, ठीक है, टेंस पहचानो कौन सा है, पास, सिंपल पास, स्पीक का स्पोक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये हमारा पास सिंपल है, तो पास सिंपल को पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है वॉइस लगाना पड़ेगा। अब आपके चार ऑप्शन है, आपसे कहा ही स्पोक टू मी, इसको चेंज करो जरा पैसिव वॉइस में, तो आपको क्या देखना होगा, इसमें से चेंज करो, या तो आपको करने के लिए कह दिया जाए या आपको चार ऑप्शन दे दिया जाए, तो अब आप पहचानोगे कैसे कौन सा होना चाहिए हमारा सही। तो हम जब हमने देखा कि ये, हमने जब पहचान लिया कि यह पास सिंपल है, तो एक्टिव का पैसिव करते समय वॉइस तो आना ही चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दो चीज़ हमने देख लिया। ही स्पोक टू मी, मी का आई, ओके, ठीक, ये हो गया ऑब्जेक्ट यहाँ और ये सब्जेक्ट यहाँ चेंज हो गया। आई वॉज स्पोकन टू बाय हिम, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स। देखिए आगे देखिए आप फटाफट, यहाँ पर ये हो जाएगा टू बी पास्ट पार्टिसिपल,
मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस, एम्प्लॉयर्स लाइक एम्प्लॉयज टू फ्लैटर देम, देखिए यहाँ पे भी ओके। एम्प्लॉयर्स पैसिव में, एम्प्लॉयर्स लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये कौन कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया फ्लैटर्ड, है ना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना उनको पसंद करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, बाय एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय है ना, जिन्होंने उनको नियुक्त किया वो एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉयर जो उनके यहाँ काम करता है। पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये हो जाएगा, इसमें कमांड भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, सजेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर्म क्या, लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, ओके, ये चीज़ हमारा होता है। अब एक्टिव वॉइस में शट द डोर, शट द डोर, अब ये तो कमांड है, आपसे कहा शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो इसमें इसका फॉर्म क्या होगा, पैसिव में लेट ऑब्जेक्ट बी नॉट, है ना, या नॉट अगर नेगेटिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बताइए शट द डोर, अब क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो डोर है ना, तो उसके पहले, ऑब्जेक्ट के पहले क्या है, लेट, लेट द डोर बी शट, ये चीज़ देख लेना, लेट है, बी है, हाँ है, हमारा क्वेश्चन वो 4 ऑप्शन में से ये सही टिक लगाया, आगे बढ़ गया, ओके। एक्टिव है, सेंड द लेटर्स बाय पोस्ट, है ना, सेंड द लेटर्स बाय पोस्ट। अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ सेंड द लेटर्स, लेटर्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट, है ना, वो तो बाय पोस्ट भेजने की बात हो रही है, तो सेंड द लेटर बाय पोस्ट, लेट द लेटर्स बी, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बी होना चाहिए, देख लीजिए, सेंड बाय, ये सेंड का सेंट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो हो गया, ये चीज़ देख ली हमने, बाय, ठीक है ना। ओके, इस प्रकार से आप वर्क हार्ड, ये प्लीज़ वेट, है ना, ये इसमें रिक्वेस्ट है, तो सब में आपने इस प्रकार से एक्टिव से प्रेजेंट, यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर मी, इस प्रकार से हम करेंगे। ये कुछ सॉल्व करना है आपको तो आप कर लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें ये आज हमने एक्टिव टू पैसिव करना सीखा है, तो आप आई होप understood it, okay। If you have any doubt you can ask me in group, I will send you your doubts, okay, I will clear your doubts, okay guys, okay, now you may meet, okay, bye bye beta।